अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशन ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है। बहुत लोग कहते हैं 2 टियर क्रिकेट सिस्टम फौरी आ जाना चाहिए, इंडिया वेस्ट इंडीज का मुकाबला नहीं है। मैं बात अग्री करता हूं, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड है कि आज वेस्ट इंडीज है तो इंडिया को भी वो मौका मिला कि एक ऐसा बैलेंस विकेट बनाए जो कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट को रिफ्लेक्ट कर सके, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गो अबाउट इट। और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की चीज थी देखने वाली, कि ये देखा जाए कि किस नजरिए से, किस अप्रोच से आप आगे के 2 साल खेलने वाले हैं। जरा वैभव सूर्यवंशी को तो बुलाइए, टेस्ट की मां बहन करनी है, क्योंकि ये जो भी टेस्ट मैच चल रहा है, जिनको लग रहा है कि ये टेस्ट मैच स्लो है, मेरे ख्याल से आप लोग की ना आदत खराब हो गई। आप लोग की आदत के अंदर ये जो वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर ने आकर छक्के चौके मारकर टेस्ट की मां बहन करनी शुरू की हुई है, वो टेस्ट को वनडे और वनडे को T20 बनाकर खेलते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है तुम लोग की आदत खराब हो गई है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मजा नहीं आ रहा, टेस्ट मैच जो है ना उस्ताद वो स्लो हो गया है थोड़ा सा। अबे ये स्लो नहीं है, टिपिकल टेस्ट मैच होता ही ऐसे है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि भाई ये इस टाइम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच है, इस पिच को जानबूझकर इतना स्लो बनाया गया है और बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया है। अगर इस पिच को हम बैटिंग पिच बनाते तो यहां पर इंडिया वेस्ट इंडीज वालों के बेचारों को खड़ा भी ना होने देता। पहले जो अब इंडिया के बॉलर्स ने खास करके सिराज और बुमराह ने कमाल किया, और उसके बाद जो कसर बची हुई थई वो KL राहुल और जायसवाल ने निकाल दी। और अभी अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए है कि इंडिया के बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज को पहले 162 पे ऑल आउट कर दिया, और जवाब में जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया के 121 पर 2 आउट हैं, और अभी जो है वो इंडिया 41 रन वेस्ट इंडीज से पीछे है। यानी कि ये मैच अभी तक अगर देखा जाए ना तो वन साइडेड चल रहा है। इस टाइम इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज से काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है। और मियां मैजिक मोहम्मद सिराज भाई साहब, ये बंदा, इसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको बस आप बॉल दे दो और अगला काम ये खुद करेगा। और ना ये थकता है भाई, ना ये डिमोटिवेट होता है, और ना जो है इसकी फॉर्म में कोई फर्क आता है। चाहे आप इसको इंग्लैंड में बॉल दे दें, ऑस्ट्रेलिया में दे दें, इंडिया में दे दें, ये बंदा आपको परफॉर्म करके। वेल डन DSP सिराज, तू इसी काबिल है कि तुझे पूरी दुनिया सल्यूट करे यार। फॉर्मेट चेंज हो गया भाई, T20 से टेस्ट क्रिकेट आ गई, लेकिन टीम इंडिया की डोमिनेशन खत्म नहीं हुई भाई। जिस तरीके से अनबीटेबल जीता एशिया कप, आगे वेस्ट इंडीज आई है भाई टेस्ट क्रिकेट में, और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 4 विकेट्स लेकर चला गया। उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह अगेन 3 विकेट्स। भाई सिराज की स्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में आते हैं वहां डोमिनेट करते हैं। वेस्ट इंडीज 162 रन पे 8 टीम आउट हो गई है। और जब बैटिंग में इंडिया या बारिश से पहले इंडिया बड़ा स्लो खेला, लेकिन जब बारिश हुई उसके बाद भाई जसवाल ने जैसे आगे मारा, जसवाल आउट हो गया, सदस्यन आउट हो गया। I would say it was Mohammad Siraj who bowled his heart out. डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे, एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच। एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग। तो भाई बड़ी खुशी होती है, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, लेकिन खुशी ये होती है कि यार इंडिया वाले लकी हैं, बैट्समैन वो इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं कि भाई वो दुनिया में जाके रन बनाते हैं। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करो, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है ICC से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। गुड इवनिंग जी। पहला दिन बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा टेस्ट मैच अगर ये चल गया, वो भी इंडिया पे डिपेंड करता है कि कितनी 100 बनवाने चाहते हैं अपने प्लेयरों से। तो ये 3 दिन चल जाएगा, 3.25 दिन चल जाएगा, इससे ज्यादा ये टेस्ट मैच है नहीं। ये भी गिल ने उन्हें अलाउ किया, गिल अलाउड देम के वो 162 तक पहुंच गए, वरना ये मेरा नहीं ख्याल है 100 भी कर पाते। अगर कुलदीप जल्दी आ जाता, जैसे बुमराह ने टेल को फारिग किया, जैसे ऊपर के सारी विकेटें सिराज ले गया और नीचे की 2 विकेटें जो हैं वो कुलदीप ले गया, एक सुंदर ले गया, ये भी ना कर पाते। और जसवाल ने आपने सही कहा, 17-18 बॉलें लगी उसको पहला रन लेने में। और वेल डन DSP सिराज, तू इसी काबिल है कि तुझे पूरी दुनिया
सल्यूट करे यार। फॉर्मेट चेंज हो गया भाई, T20 से टेस्ट क्रिकेट आ गई, लेकिन टीम इंडिया की डोमिनेशन खत्म नहीं हुई भाई। जिस तरीके से अनबीटेबल जीता एशिया कप, आगे वेस्ट इंडीज आई है भाई टेस्ट क्रिकेट में और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 4 विकेट्स लेकर चला गया। उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। भाई सिराज की स्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में आते हैं वहां डोमिनेट करते हैं। वेस्ट इंडीज 162 रन पे 8 टीम आउट हो गई है। और जब बैटिंग में इंडिया या बारिश से पहले इंडिया बड़ा स्लो खेला, लेकिन जब बारिश हुई उसके बाद भाई जसवाल ने जैसे आगे मारा, जसवाल आउट हो गया, सदस्यन आउट हो गया। I would say it was Mohammad Siraj who bowled his heart out. डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे। एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच। एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग। तो भाई बड़ी खुशी होती है, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन खुशी ये होती है कि यार इंडिया वाले लकी हैं। बैट्समैन वो इस तरह के प्रोड्यूस करते हैं कि भाई वो दुनिया में जाके रन बनाते हैं। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करो, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। गुड इवनिंग जी। पहला दिन बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा टेस्ट मैच अगर ये चल गया, वो भी इंडिया पे डिपेंड करता है कि कितनी 100 बनवाने चाहते हैं अपने प्लेयरों से। तो ये 3 दिन चल जाएगा, 3.25 दिन चल जाएगा, इससे ज्यादा ये टेस्ट मैच है नहीं। ये भी गिल ने उन्हें अलाउ किया, गिल अलाउड देम के वो 162 तक पहुंच गए, वरना ये मेरा नहीं ख्याल है 100 भी कर पाते। अगर कुलदीप जल्दी आ जाता, जैसे बुमराह ने टेल को फारिग किया, जैसे ऊपर के सारी विकेटें सिराज ले गया और नीचे की 2 विकेटें जो है वो कुलदीप ले गया, एक सुंदर ले गया, ये भी ना कर पाते। और जसवाल ने आपने सही कहा, 17-18 बॉलें लगी उसको पहला रन लेने में। और अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशंस ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है। और मोहम्मद सिराज भी देख लो, डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है। बहुत लोग कहते हैं 2 टियर क्रिकेट सिस्टम फौरी आ जाना चाहिए, इंडिया वेस्ट इंडीज का मुकाबला नहीं है। मैं बात अग्री करता हूं, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड है। क्या आज वेस्ट इंडीज है तो इंडिया को भी वो मौका मिला कि एक ऐसा बैलेंस विकेट बनाए जो कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट को रिफ्लेक्ट कर सके, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गो अबाउट इट। और वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की चीज थी देखने वाली, कि ये देखा जाए कि किस नजरिए से, किस अप्रोच से आप आगे के 2 साल खेलने वाले हैं। जरा वैभव सूर्यवंशी को तो बुलाइए, टेस्ट की मां बहन करनी है। क्योंकि ये जो भी टेस्ट मैच चल रहा है, जिनको लग रहा है कि ये टेस्ट मैच स्लो है, मेरे ख्याल से आप लोग की ना आदत खराब हो गई। आप लोग की आदत के अंदर ये जो वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर ने आकर छक्के चौके मारकर टेस्ट की मां बहन करनी शुरू की हुई है, वो टेस्ट को वनडे और वनडे को T20 बनाकर खेलते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है तुम लोग की आदत खराब हो गई है। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मजा नहीं आ रहा, टेस्ट मैच जो है ना उस्ताद वो स्लो हो गया है थोड़ा सा। अबे ये स्लो नहीं है, टिपिकल टेस्ट मैच होता ही ऐसे है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि भाई ये इस टाइम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच है। इस पिच को जानबूझकर इतना स्लो बनाया गया है और बहुत ज्यादा सोच समझ के बनाया गया है। अगर इस पिच को हम बैटिंग पिच बनाते तो यहाँ पर इंडिया वेस्ट इंडीज वालों के बेचारों को खड़ा भी ना होने देता। पहले जो अब इंडिया के बॉलर्स ने खास करके सिराज और बुमराह ने कमाल किया, और उसके बाद जो कसर बची हुई थी वो केएल राहुल और जायसवाल ने निकाल दी। और अभी अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए है कि इंडिया के बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज को पहले 162 पे ऑल आउट कर दिया, तो जवाब में जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया के 121 पर 2 आउट हैं। और अभी जो है वो इंडिया 41 रन वेस्ट इंडीज से पीछे है। यानी कि ये मैच अभी तक अगर देखा जाए ना तो 1 साइडेड चल रहा है। इस टाइम इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज से काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है। और मियां मैजिक मोहम्मद सिराज भाई साहब, ये बंदा, इसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसको बस आप बॉल दे दो और अगला काम ये खुद करेगा। और ना ये थकता है भाई, ना ये डिमोटिवेट होता है, और ना जो है वो इसकी फॉर्म में कोई फर्क आता है। चाहे आप इसको इंग्लैंड में बॉल दे दें, ऑस्ट्रेलिया में दे दें, इंडिया में दे दें, ये बंदा आपको परफॉर्म करके